अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन इतना बिज़ी था कि सांस लेने की फ़ुर्सत नहीं मिली। सुबह 5 बजे से लेकर रात की बिरयानी तक क्या क्या हुआ, चलिए देखते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 5 बज रहे हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, हम माएँ उठकर अल्लाह के हुज़ूर खड़ी हो जाती हैं। नमाज और तिलावत के बाद जो ठंडी हवा चलती है ना, उससे बहुत ही सुकून मिलता है। ऐसे लगता है जैसे सारी जो थकावट है वो ख़त्म हो गई है। लेकिन ये सुकून सिर्फ़ चंद ही लम्हों का होता है। उसके बाद आप सोचना शुरू कर देते हो, ये सोच शुरू हो जाती है, नाश्ता क्या बनेगा, कहीं अंडे तो ख़त्म नहीं हो गए। इन्हीं सवालों के साथ मेरा दिन शुरू होता है। आज का दिन बहुत लंबा है, बस दुआ करें मेरी हिम्मत जवाब ना दे जाए। किचन में आते ही सबसे पहले मैं अपने बच्चे के लिए पराठा बनाती हूँ, फिर उसका अंडा बनाती हूँ और साथ ही उसके लिए 1 कप चाय का बनाती हूँ। और मैं ख़ुद अपने लिए अंडे बॉयल करती हूँ और चाय का एक मग बनाकर बैठ जाती हूँ, ताकि मेरे अंदर चाय जाए और मेरा दिमाग कुछ काम करना शुरू करे। एक नाश्ते के बाद ही किचन में इतने बर्तन बन जाते हैं जैसे कि बर्तनों की कोई फैक्ट्री लगी हुई है। खैर, नाश्ता होता है और उसके बाद उसके बर्तन साफ़ किए जाते हैं और इसी के साथ हमारे दिन का जो है आगाज़ हो जाता है। और मोस्टली हम सब ख़वातीन का दिन का आगाज़ ऐसे ही होता है। वो जॉबियंस हैं तो वो नाश्ता करके और नाश्ता करवा के घर वालों को अपनी अपनी जॉब्स पे चल जाती हैं, और अगर वो हाउस वाइफ्स हैं तो वो घर वालों को नाश्ता करवा के खुद नाश्ता करके तो वो अपने घर की दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं। खैर, अगर हम जॉब भी करते हैं तो हमें जॉब के साथ अपने घर को भी देखना है, हम पे घर की भी इतनी ही ज़िम्मेदारी है, साथ साथ हमारी पे डबल ड्यूटी होती है। खैर, ये सब हमारे लिए ज़रूरी है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा हुआ है। हमारा अपने घरों में सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ मैंने अपनी चाय जो है वो मग में डाल ली है और मैं अब ये जो है बस अब अपनी चाय और उबले हुए अंडे खाकर मैं ताज़ा दम हो जाऊंगी और उसके बाद फिर सारा दिन चल घर के बाकी सारे जो काम हैं और आज के दिन की जो मेरी रूटीन है उसको मैं निपटाऊंगी। फिर यहाँ पर मैंने आज कपड़े धोने थे तो मैंने कपड़े इकट्ठे किए, बेटे को यूनिफॉर्म भी थे और कुछ अपने कपड़े भी थे, वो मैंने इकट्ठे किए और उनको वॉशिंग मशीन में डाला ताकि ये धुल जाए। और मेरी एक आदत है कि मैं जब जिस दिन कपड़े धोती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी दिन उनको इस्त्री करके रख लूँ, क्योंकि जब हम कपड़े धोते हैं जिस दिन, उस दिन अगर हम साथ ही उनको इस्त्री करके रख लें तो इस्त्री करने भी आसान होते हैं और साथ के साथ जो है आपके कपड़े जो हैं वो समेटे भी जाते हैं। तो बस मैंने फिर कपड़े डाल दिए मशीन में और उतनी देर में मैंने घर के छोटे मोटे और काम समेट लिए। फिर मैंने कपड़ों को निकाला, थोड़ी देर के लिए उनको धूप में फैला दिया और जब वो खुश्क हो गए तो उनको जो है फिर खुश्क हुए कपड़ों को वहाँ से उतारा और साथ के साथ ही जो है वो मैंने इस्त्री लगाई और कपड़े जो हैं वो इस्त्री कर लिए। कपड़े धो तो मैं अब ऑटोमेटिक मशीन में लेती हूँ, बस अब इस्त्री करने वाला ही झंझट जो है वो ज़्यादा रह गया। और जब हम इस्त्री करने लगते हैं तो इस तरह लगता है जैसे कपड़े को इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन वो फिर इस तरह करके महसूस होता है जैसे कोई पूरे मोहल्ले के कपड़े इकट्ठे हैं और हमने ये जो हैं सारे इस्त्री। कपड़े धोना फिर भी आसान है, असली इम्तहान तो उन्हें इस्त्री करने में है। और मैं हमेशा जो कोशिश करती हूँ कि इस्त्री जो है वो साथ के साथ ही कर लेनी है, बाद में मैं इस काम को लटका के नहीं रखती। मैंने पहले बताया कि ये उसी दिन इस्त्री करने जो है ये बड़े आसान हो जाते हैं और बाद में अगर इनको आप तय करके भी बेशक अलमारियों में रख लो, लेकिन बाद में बड़ा मसला होता है, फिर उन पर इस्त्री करने मुश्किल हो जाते हैं। कपड़े इस्त्री करने के बाद मुझे जो सुकून मिलता है, क्योंकि जब वो धुले हुए कपड़ों का ढेर ख़त्म हो जाता है तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि शुक्र है अल्लाह का, ये इतना बड़ा जो है ये काम ख़त्म हो गया। मेरे कपड़े धुल भी गए, मेरे कपड़े इस्त्री भी हो गए और इस्त्री होके वो अलमारियों में हैंग हो गए। मेरे बेटे के स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं तो साथ साथ उसको पढ़ाना भी होता है, उसको तैयारी करवा रही हूँ। यहाँ पे मैं उसको लेट के बैठ के, बच्चों पे जब तक खुद ना बैठे उनके सर पे चढ़ के उनका पढ़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता और मैं अच्छा खासा खपना पड़ता है बच्चों के साथ। और अगर देखा जाए तो हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तो यही है और मेरी हर वक्त ये दुआ रहती है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को बहुत नेक, फरमाबरदार और काबिल बनाए
और दुनिया और आखिरत दोनों में इन हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों की पढ़ाई पे मेहनत तो करते हैं, लेकिन जब बच्चों का रिज़ल्ट आता है और जब उनके अच्छे मार्क्स आते हैं तो फिर उनको देख के ऐसे लगता है कि हमें कोई ट्रॉफ़ी मिली है, तो बहुत दिल को खुशी महसूस होती है। तो यहाँ मेरा बेटा पढ़ भी रहा है, उसको साथ ये मसला भी हो रहा है कि मेरी मम्मा जो है वो वीडियो बना रही हैं, तो वीडियो को बना रही हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ। चलें जी, आज का ये हमारे काम तो ख़त्म हो गया। अब हमारा टाइम है सैर का। अब हम आपको करवाते हैं मंडी की सैर। चलें जी, घर के काम थोड़े सिमट गए हैं, समेट लिए हैं मैंने, तो अब निकल पड़े हैं मंडी की तरफ। वैसे भी मार्केट के 1-2 काम और भी थे, और फिर हमने आज सब्ज़ी मंडी भी जाना था। हम लोग हफ्ते की सब्ज़ी और फ्रूट्स जो हैं वो ले आते होते हैं, फिर उनमें से कोई चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा ले लेते हैं, वरना कोशिश यही होती है कि हम मंडी जाकर सब्ज़ी और मंडी के हालात का तो आपको पता ही होगा। वैसे अगर किसी जगह पे रश हो तो हम कहते हैं कि इत्ते की मंडी लगी है, तो फिर जहाँ पे मंडी ही लगी है वहाँ पे आपको खुद अंदाज़ा है कि वहाँ पे हालात क्या होते हैं। तो बस फिर हम ये निकले, और ये रास्ते में ग्रीन बस थी, तो मैंने कहा कि चलिए आपको दिखा दें कि हमारे सिटी में ये ग्रीन बस जो है ये भी चलती है। अच्छा, हमने पहले ना वर्कशॉप भी जाना था, गाड़ी का थोड़ा सा काम था, वो वर्कशॉप से वो काम करवाया, और फिर हम आगे प्यारी प्यारी ये देखिए हम सब्ज़ियाँ ले रहे हैं। और मुझे भिंडी बहुत पसंद है, हम भिंडी ली, और प्याज, आलू, टमाटर, भिंडी, खीरे, जो सब्ज़ियाँ थी वो हमने सारी ले ली, और फ्रूट्स भी ले लिए, और लेकर हम घर वापस आ गए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, और मैं ये भी देख रही थी कि लोग बेचारे किस तरह करके रेडियों पे जो है वो मेहनत मजदूरी करके और अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला इन सब के रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा फरमाए, और अल्लाह ताला इनके माल में खैर बरकत दे और इनके रिस्क में इजाफ़ा करे। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके ना लोग, हर कोई बहुत मेहनत करता है, हम भी मेहनत करते हैं, हर कोई मेहनत करता है, तो अल्लाह ताला सबको उनकी मेहनत का फल दे, और अल्लाह ताला सबके रिस्क में इजाफ़ा करे। और आजकल तो जितनी महंगाई हो गई है, अल्लाह माफ़ करे, इतनी तकलीफ़ होती है, हमें इतना मुश्किल होता है चीज़ें लेना, तो जो हमसे भी नीचे लोग हैं उनके बारे में सोच के और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और बहुत ज़्यादा जब हम मार्केट जाते हैं, सब्ज़ियाँ लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, या कोई भी घर का सौदा सामान लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ भी देख रही थी, कोई जो है यहाँ मिर्चें लेने लगे हैं, तो एक औरत ने पूछा मिर्चों का रेट, और वो बेचारी कहती है इतनी महंगी। तो बस यही हालात हैं कि हर कोई जो चीज़ होती है उसको देख के इंसान जो है वो बेचारा घबरा ही जाता है कि ये चीज़ इतनी महंगी है। और फिर सामान हमने काफ़ी ख़रीद लिया था, और हमने आज चक्की से जो है वो सत्तू भी ख़रीदे। अच्छा, आप लोगों ने मुझे बताना कि किस किस को पता है ये सत्तू क्या होते हैं, कभी सत्तू पिए हैं आप लोगों ने? सत्तू जो है ये जौ से बनते हैं, और ये बड़ा गर्मियों के लिए में ना ये अच्छा एक मशरूब है। मैं किसी दिन आपको इसकी रेसिपी पे भी अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। दोपहर को सत्तू पीने के बाद मैंने कुछ देर आराम किया, और आराम करने के बाद जो है वो असली फ़िल्म शुरू हुई, यानी कि आज फरमाइश थी बिरयानी की। तो मैं घुस गई किचन में, और मैंने बिरयानी की जो है वो तैयारी स्टार्ट कर दी। और बिरयानी की तैयारी जो है वो यहीं से शुरू होती है कि आपने चावल निकालने हैं, चावल साफ़ करने हैं, आपने प्याज काटने हैं। और मैं तो बिरयानी में प्याज काफ़ी सारे डालती हूँ, तो उसके लिए काफ़ी सारे प्याज छीलने और काटने पड़ते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर जो है प्याज छील कर काट लिए थे, फिर टमाटर काटे गए, और फिर साथ में कुछ चीज़ों के मैं क्लिप्स ले सकी हूँ, कुछ के मैं नहीं ले सकी। मैंने अदरक लहसुन भी कूट के रख लिया। मैंने जो है फिर एक देगचे में जो है मैंने चढ़ा दिया। आप सबको मेरे से बहुत अच्छी बिरयानी बनानी आती होगी, मुझे ये बिल्कुल पता है, लेकिन क्योंकि मैंने आज सारे दिन की रूटीन की वीडियो बनानी थी कि मैं सुबह से शाम तक पूरे अपने दिन को जो है मैंने कैप्चर करना था और आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो इसलिए मैं आप लोगों को अपनी बिरयानी की जो है वो रेसिपी तो नहीं, लेकिन उसकी जो सारी है वीडियो में आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने एक तरफ प्याज जो है वो रख दिए थे, और साथ ही मैंने चावल वॉश करके रख दिए, और टमाटर कटे पड़े थे, सब्ज़ मिर्ची भी रख दी, और मेरे जो प्याज हैं वो तेल में जो हैं वो फड़फड़ा रहे हैं। साथ मैंने मसाले रख लिए, और हम लोग ना बिरयानी मसाला जो है ये भी घर में ही बना लेते हैं। मसालों को ग्राइंड करके ना, तो इनको घर में ही बना कर रख लेते हैं। वो हमने एक डिब्बा भरा हुआ होता है, और उसमें से जो है ये फिर जब बिरयानी बनती है तो उसमें ये जो है डाल लेते हैं। ये तो मैंने खैर खड़े मसाले रखे हुए थे, खड़े मसाले डाल के मैंने चावल जो हैं ये एक कनी रह गई थी, तो इनको मैंने बॉयल कर लिया है। और थोड़े से चावल जो हैं वो मैंने अलग निकाल लिए, क्योंकि घर में कुछ लोगों ने बिरयानी नहीं खानी होती तो वो फिर बॉयल राइस खाते हैं।
तो जब मेरे चावल बॉयल हो गए और मैंने फिर उनको जो है वो बिरयानी की जो है वो मैंने तहें लगानी शुरू की, तो मैंने क्या किया जी, एक लेयर जो है वो चिकन की लगाई, चिकन का मसाला और चिकन की एक लेयर मैंने लगाई। उसके बाद जो है मैंने उसके ऊपर चावल सिट्टे, तो चावल सिट के मैंने उनको जो है सीधा पदरा कर दिया। उसके बाद मैंने ऊपर उसके फिर मैंने ऊपर जो है वो सालन डाला, और सालन डालकर उसको भी मैंने सीधा किया। उसको कहा कि चलो तुम थोड़े से सीधे हो जाओ, टेढ़े लोग जो है ना कुछ ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लगते, तो तुम ज़रा इसके ऊपर सीधे सीधे हो जाओ। तो मसाला जो है वो सीधा हो गया, और फिर मैंने उसके ऊपर जो है दोबारा चिटे चिटे चावल डाल दिए और उनको भी फिर सीधा पदरा कर दिया। उसके ऊपर जो मसाला रह गया था उसको मैंने पकड़ा कपड़ा और पकड़ के मैंने उसको जो घुमा के सारा सालन ऊपर डाल दिया। ये सालन ही था जो मैंने बनाया कि चिकन का, उसको मैंने ऊपर डाल के तो फिर बाकी जो चावल थे वो सारे भी उसके ऊपर सिट दिए और हाथ के साथ सारे पूंछ पान के अंदर डाल दिए। सारे चावल जब मैंने अंदर डाल दिए तो उसके बाद मैंने उसको हिला हुलू के सीधा कर लिया। और मैंने ऊपर जो मैं ज़रदा रंग जो है वो किसी भी चीज़ में पानी में डाल के, दूध में डाल के, ऑयल में डाल के नहीं डालती, डायरेक्ट पकड़ती हूँ पाउडर को और उसके ऊपर डाल देती हूँ। मुझे इसी तरह से पसंद है। अब और मैं कोई रेसिपी इस तरह की नहीं है, कोई किसी की रेसिपी मैं फ़ॉलो करती हूँ, रेसिपी देखी हुई है और अब तो काफ़ी अरसे से बना रही हूँ, तो ठीक है, मज़े की बनती है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पसंद है। मैंने उसके ऊपर लीमू भी काट दिए थे। खैर यहाँ पे तो पुदीना तोड़ा जा रहा है, बाहर में चली गई थी और मैंने जाके गमले से जो है वो पुदीना तोड़ा। मैं ऊपर पुदीना भी काटती होती हूँ। मैंने टमाटर काट के ऊपर डाले चावलों के ऊपर, उसके ऊपर मैंने थोड़ा 2-3 लीमू की काशी करके डाल दी और उसके ऊपर मैंने पुदीना जो है सब्ज़ उसको बारीक बारीक काट के डाल दिया और ये हमारा लग गया दम। तो ये जब हमारा दम खुला तो कुछ चावल इस तरह के थे, बिरयानी हमारी इस तरह की थी। फिर उसको हमने चम्मच के साथ अच्छी तरह करके हिला लिया। तो यहाँ पे वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा था। तो अभी मेरी फ्रिज में बिरयानी पड़ी हुई है, अगर इतना कोई मसला हुआ तो मैं जाकर उसको गर्म करके खा लूँगी। और कौन कौन है जो दूसरे दिन बिरयानी गर्म करके नहीं खाता? मैं तो बिरयानी दूसरे दिन भी गर्म करके खा लेती हूँ, बिरयानी तीसरे दिन भी गर्म करके खा लेती हूँ। तो मुझे तो बड़ी बल्कि मुझे अगले दिन बिरयानी गर्म करके खाने से लगता है बिरयानी आज और ज़्यादा मज़े की हो गई है। और इसके पीछे मेरे ख्याल में जो अब मेरी वजह है ना वो ये है कि उस दिन जिस दिन मैं बिरयानी बनाती हूँ, एक तो उस दिन बिरयानी मैं खुद बना के आई होती हूँ, तो मेरा दिल काफ़ी भरा होता है। और अगले दिन जो है वो मैं आराम से सुकून से सिर्फ बिरयानी निकाल कर गर्म कर खाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा मज़े की लगती है। खैर मेरी बिरयानी अच्छी बनी थी, मेरे सारे घर वालों ने हमेशा की तरह तारीफ़ की कि बिरयानी अच्छी बनी है। और आज मैंने टाइम नोट करके बिरयानी बनाई है, क्योंकि मेरी कुछ दोस्तें हैं जो कहती हैं कि बिरयानी बनाने में कम से कम भी जो है ना 3-4 घंटे लगते हैं, या पता नहीं 2-2.5 घंटे कहती हैं कितना कहती हैं। मैंने टाइम देख के बिरयानी बनाई थी और मेरी बिरयानी 1 घंटा 15 मिनट में बन गई थी, तैयार थी बिल्कुल। प्याज काटने से लेके बिरयानी का दम खोलने तक 1 घंटा 15 मिनट लगे थे। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी बिरयानी की शक्ल कैसी लगी, और फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।